अब तो श्री सुखदेव जी हर समय कन्हैया का चिंतन करने लगे, उसी का गुणगान। हर समय उसके चिंतन में लगे रहते। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने भागवत कथा का श्रवण किया, उसका अध्ययन किया। अब हम तुम्हें परीक्षित के जन्म और मुक्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण की अनेक दिव्य कथाओं का भी उद्भव होगा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, परीक्षितोऽथ राजर्षिर् जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां बक्षे कृष्ण कथोदयम्। सूत जी ने कहा कि जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन करा रहा था एक सरोवर में पड़ा हुआ। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और कहा, दुर्योधन, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। अच्छा? हाँ, हम पांचों पांडवों का वध कर देंगे। दुर्योधन ने कहा, अगर तुम पांचों पांडवों का वध कर दोगे तो हम अपना आधा राज्य तुम्हें दे देंगे, तिलक कर देंगे। अश्वत्थामा ने कहा, हम करके दिखाएंगे। अश्वत्थामा चला। इधर कन्हैया ने, कृष्ण ने अर्जुन से और सबसे कहा, चलो गंगा जी का स्नान करते हैं चल करके। तो अर्जुन ने, पांडवों ने तो बात मान ली, लेकिन पांडव पुत्रों ने कन्हैया की बात नहीं मानी। जो भगवत आज्ञा उल्लंघन करता है, शास्त्र आज्ञा उल्लंघन करता है, उसको गंभीर परिणाम मिलता है। भगवान अर्जुन को लेकर के गंगा स्नान चले गए। अश्वत्थामा वेश बदल करके और जहां शिविर लगे हुए थे उनमें प्रवेश कर गया रात्रि में, और जाकर के पांडवों को तो नहीं, पांडवों के जो 5 पुत्र थे जो अलग अलग शिविरों में लेटे हुए थे, अश्वत्थामा ने जाकर के 5 पुत्रों का वध कर दिया एक करके, और उनके सर काट करके दुर्योधन के पास पहुंचा और कहा, दुर्योधन, मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया है और प्रमाण के स्वरूप में ये सर मैं तुम्हारे पास लाया हूं। दुर्योधन ने कहा, जो अश्वत्थामा अपने समान पुरुषार्थ वाले वीर योद्धा के आगे भाग जाया करता था, जो महाभारत जैसे विशाल युद्ध में कुछ नहीं कर पाया, उसने जाकर के 5 पांडवों का वध कर दिया। ये तो कोई बात समझ में नहीं आने वाली, कैसे हो गया? तो भी उसने कहा कि अश्वत्थामा, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, हम ऐसे नहीं मान सकते, तुम भीम का सर मुझे दो। तो अश्वत्थामा ने भीम का सर दिया दुर्योधन को, और दुर्योधन ने जैसे ही दबाया सर को तो वो दब गया। दुर्योधन ने कहा, दुष्ट, तूने पांडवों का तो नहीं, लेकिन तूने पांडव पुत्रों का अवश्य वध कर दिया है। दुष्ट, तूने जघन्य अपराध किया है, तू भाग जा यहां से नीच, तूने बहुत गलत कार्य किया है, बहुत गलत कार्य किया है। उस शोक में दुर्योधन तो खत्म हो गया, प्राण त्याग दिए। इधर कृष्ण, इधर जो है द्रौपदी पहुंची, इतनी देर हो गई, सूर्य निकल आया। इतने समय तक तो कभी पुत्र सोते नहीं थे, इतना तो समय कभी नहीं लगा। इतनी देर कैसे हुई पुत्रों को जागने में? क्या हुआ? द्रौपदी गई, और जैसे ही पहले शिविर में द्रौपदी ने प्रवेश किया, देखा पुत्र का वध हो गया। द्रौपदी अबाक रह गई, भाग करके दूसरे शिविर में पहुंचती है, देखती है वो पुत्र भी मरा पड़ा। तीसरे शिविर में भागी, वो भी, चौथे, 5वें, बेहोश होकर के गिर गई द्रौपदी। इतने में कन्हैया अर्जुन को लेकर के आते हैं। द्रौपदी चिल्ला रही है, बिलख रही है शवों पर। अर्जुन ने देखा 5 पुत्रों का वध हुआ पड़ा है। द्रौपदी चिल्ला रही है, चीख रही है।
अर्जुन ने द्रौपदी को उठाया और कहा, द्रौपदी, मैं प्रण करता हूं कि जिस दुष्ट ने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है उसका सर काट करके तुम्हारे चरणों में मैं रख दूंगा। अर्जुन कन्हैया को लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए रथ पर बैठ करके चले, और जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने कन्हैया से पूछा, महाराज, इसने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है दुष्ट ने। कन्हैया ने कहा, अर्जुन ये करना तो जानता है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, लेकिन ये लौटाना नहीं जानता, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इसको शांत करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ से बांध लिया और ला करके द्रौपदी के सन्मुख खड़ा किया। तथा हतम पशुवत पाशवधम बांग मुख कर्म जुगतितेन निरीक्ष्य कृष्णात्मकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभाव कृपया ननां च। जैसे ही अश्वत्थामा को खोल करके अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया, वंदन किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने के लिए जैसी तलवार निकाली, द्रौपदी ने हाथ पकड़िया, नहीं पार्थ, तुम इसे नहीं मार सकते। अर्जुन, तुम नहीं जानते कि एक पुत्र का शोक कैसा होता है। मां के लिए एक पुत्र शोक कितना व्यथित करने वाला है, कितना दुख पहुंचाने वाला होता है। अर्जुन, तुम नहीं, पुत्र के शोक को एक मां ही जानती है, पुत्र दुख को एक मां ही समझ सकती है। अर्जुन, मैं जिस दुख में जल रही हूं, मैं जिस दुख में मरी जा रही हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, अर्जुन मैं तो रो रही हूं, लेकिन मैं दूसरे को रुला नहीं सकती। अर्जुन, मैं दूसरे को नहीं रुला सकती, मैं किसी मां को नहीं रुला सकती। अर्जुन, वो विधवा गौतमी जिसके पति पहले ही समाप्त हो चुके हैं, जिसका केवल एक ही आसरा उसका पुत्र है, यदि पुत्र का भी वध हो जाएगा तो वो मां कैसे जिएगी, कैसे रहेगी। इसलिए इसका वध मत करो। धन्य है द्रौपदी जिसके 5 पुत्र सबके रूप में पड़े हो, जिसने जिसके 5 पुत्रों का वध किया हो और उसको प्रणाम करती है, उसको मारने से रोकती है। पार्थ, अगर क्षमा करना सीखना है तो द्रौपदी से सीखना होगा। प्यारे, बैर का बदला कभी बैर नहीं हो सकता, बैर को कभी बैर से नहीं जीता जा सकता, घृणा को कभी घृणा से नहीं जीता जा सकता। प्यारे, बैर को बैर से नहीं, बैर को अगर जीता जा सकता है तो प्रेम से जीता जा सकता है, और किसी से नहीं जीता जा सकता है। बैर को प्रेम से जीता जा सकता है। भीम ने कहा, नहीं, ये आतताई है, इसने बालकों का वध किया है, और शास्त्र में लिखा है जो बालकों का वध करे, जो घर में आग लगा दे, किसी को विष दे के मार दे, वो आतताई है, उसका वध कर देना चाहिए। कन्हैया ने कहा, भीम, ये तो बात ठीक है, लेकिन तुम नहीं जानते कि ब्राह्मण अवध्य है, ब्राह्मण को नहीं मारा जा सकता। फिर महाराज अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि इसका सर काट करके हम द्रौपदी के चरणों में रखेंगे। प्रतिज्ञा खंडित होगी। बोले, नहीं, ब्राह्मण का अपमान ही उसका वध है, ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसके वध के समकक्ष है, वध के बराबर है। इसलिए इसका वध न करके
इसको अपमानित करके छोड़ दिया जाए। सभी सहमत हुए। अश्वत्थामा के सर को मुड़वा करके उसकी मणि को निकाल करके उसको राज्य से बाहर निकाल दिया गया। अब जो अश्वत्थामा का अपमान किया, तो अश्वत्थामा अपमान का बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ पर। और जैसे उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र का, उत्तरा चिल्ला उठी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। और जैसे ही उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया अश्वत्थामा ने, उत्तरा ध्यान रखना, उत्तरा ने अर्जुन को नहीं बुलाया, बहुत बलशाली थी। भीम को नहीं बुलाया, नकुल को नहीं बुलाया, सहदेव को नहीं बुलाया, युधिष्ठिर को नहीं बुलाया। उत्तरा ने सीधा किससे अपनी डोर लगाई? परमात्मा से। जब कोई संकट आए आप पर, ये सूत्र देती है कथा कि जब भी कोई ऐसा संकट आए तो संसार से कभी मत कहना, संसार से कभी टेर मत लगाना। अरे जब कोई ऐसा संकट आए, सच्चे हृदय से यदि आपने एक टेर उस परमात्मा के लिए लगा दी, तो आपका संकट कटते क्षण भर भी नहीं लगेगा और वो संकट कट जाए। लेकिन संसार से गुहार लगाओगे ना, तो संसार संकट भी नहीं काटेगा और हंसेगा भी। रही मन निज मन की व्यथा, प्रकट न करिए रोए, सुनी ठलई है लोग सब, बांटी न ली है कोई। संसार रो रो के सुनता है प्यारे। संसार की गति क्या है? ये रो रो के सुनता है और हंस हंस के सभी को बताता है। फिर इसलिए अपने मन का कष्ट, अपने मन की वेदना को केवल और केवल परमात्मा से कहना। जिस दिन सच्चे मन से तुम्हारी आवाज उस तक पहुंच गई, उसी दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चिल्लाई उत्तरा, कन्हैया आया दौड़ता हुआ। और जब कन्हैया जहां कहीं नहीं कभी नहीं गया था, उस गर्भ में भी कन्हैया प्रवेश कर गया और अपने चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अपनी योग माया से उस गर्भ को रक्षित किया और उत्तरा के गर्भ की इस तरह रक्षा की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। अब कन्हैया द्वारिका जाने के लिए तैयार हुआ। कन्हैया ने रथ पर बैठा, कुंती सामने पहुंच गई। कुंती हाथ जोड़कर रथ के आगे खड़ी हो गई और बोली, कन्हैया, आज तक तो हम तुम्हें अपना भतीजा समझती रही, लेकिन प्यारे, तुम तो परमेश्वर हो, तुम तो परमात्मा हो, तुम तो तीनों लोकों के ठाकुर हो नाथ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। बार बार प्रणाम करती हुई कहती है कुंती, नाथ एक बात बताओ, मैं जब विधवा हुई, निराश्रय हो गई, अनाथ हो गई, असहाय हो गई, बेबस हो गई, बेचारी हो गई, नाथ उस समय तुमने मेरी सहायता की, उस समय तुमने मेरी रक्षा की। नाथ जब ये पांडव छोटे छोटे थे, आपने इनकी रक्षा की। वन में इनकी आपने रक्षा की।
विष के लड्डुओं से इनकी रक्षा की, लाक्षागृह में इनकी रक्षा की। नाथ, महाभारत के विशाल युद्ध में भी आपने इन पांडवों की रक्षा की। नाथ, जब तक हम पर विपत्तियां रही, जब तक हम पर विपत्तियां रही, आप हमारे साथ रहे, आपने हमारे साथ दिया। और जब सुख आया तो हमें छोड़े जा रहे। नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ सकते ना, नहीं छोड़ सकते। आपके बिना न तो पांडव रह सकते हैं, न मैं रह सकती हूं प्यारे। और ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए, वो सुख मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जो सुख मेरे ठाकुर को मुझसे दूर कर दे, मेरे परमात्मा को मुझसे दूर कर दे, वो सुख मुझे कदापि नहीं चाहिए। वो सुख किस काम का? एक संत तो कहते हैं, सुख के सिर पर सिल परे, सुख के सिर पर सिल परे, जिन गोविंद दियो भुलाई, बलिहारी बात दुख की, जो पल पल याद कराए, पल पल याद कराए। अरे वो सुख जो मिल जाए हमें तो उसके सर पर हम सिल मार दें, उसका सर फोड़ दें। वो सुख किस काम का जो मेरे परमात्मा को, मेरे ठाकुर को मुझसे दूर कर दे? नहीं, मुझे सुख नहीं चाहिए। वो दुख अच्छा है, वो दुख है जो मुझे परमात्मा की याद दिलाता है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। कन्हैया ने कहा, कुंती बुआ हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहो वो मांग सकती हो, जो चाहो मांग सकती हो। कुंती ने कहा, फिर बदल मत जाना, जो मांगे वही देना। नहीं, जो आप चाहेंगी वही मिलेगा, जो चाहेंगी वही मिलेगा। कुंती ने कहा, अच्छा नाथ, अगर देना ही चाहते हो तो मैं कहती हूं, मुझे ये वरदान दो कि मेरे जीवन में सदैव विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहे प्यारे, विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहे, जिससे तू मुझसे दूर ना हो सके, मुझे छोड़ के न जाए, मुझे छोड़ न सके। तेरा ध्यान, तेरा स्मरण, तेरा दर्शन तू मुझसे दूर न हो सके, हर समय चलता रहे। इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा, बुआ ये तुमने क्या मांगा? व्यक्ति जाने क्या क्या मांगता है, अरे इनसे तो छुटकारा मांगता है, और तुमने यही मांगा। कुंती कहती है, प्यारे मुझे वो कुछ नहीं चाहिए जिसकी वजह से तू मुझसे दूर हो जाए। प्यारे तू ही तो सब कुछ है, तेरे बिना तो जिया भी नहीं जा सकता। कुंती कहती है, प्यारे कैसे जिए श्याम सुंदर तुम्हारे बिना, कैसे जिए श्याम सुंदर तुम्हारे बिना, कैसे जिए श्याम सुंदर तुम्हारे बिना, मेरो जिया नहीं लागे तुम्हारे बिना, मेरो जिया नहीं लागे तुम्हारे बिना, कैसे जिए श्याम सुंदर तुम्हारे बिना, कैसे जिए श्याम सुंदर तुम्हारे बिना।
सपनों में खोना सिखा दीजिए, अपने सपनों में खोना सिखा दीजिए, अपने सपनों में खोना सिखा दीजिए, अपने सपनों में खोना सिखा दीजिए, अपनी यादों में रोना सिखा दीजिए, अपने यादों में रोना सिखा दीजिए, अपनी यादों में रोना सिखा दीजिए। कैसे चित चैन पावे तुम्हारे बिना, कैसे चित चैन पावे तुम्हारे बिना, कैसे जिए श्याम सुंदर तुम्हारे बिना, कैसे जिए श्याम सुंदर तुम्हारे बिना। बसी आंखों में सामरी सूरतिया तेरी, बसी आँखों में सावली सूरतिया तेरी, बसी दिल में है मोहनी मूर्तिया तेरी, बसी दिल में है मोहनी मूर्तिया तेरी, बसी दिल में है मोहन मूर्तिया तेरी। या बिरह ज्वाल जा रे तुम्हारे बिना जिया, बिरह ज्वाल जा रे तुम्हारे बिना, कैसे जिए श्याम सुंदर तुम्हारे बिना, कैसे जिए श्याम सुंदर तुम्हारे बिना। जय श्री राधे श्याम श्याम। कुंती ने कहा प्यारे मुझे छोड़ करके मत जाओ, मत जाओ नाथ। कन्हैया रथ से उतर आया, लौट आया, सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए। अर्जुन बोले हमारी वजह से लौटा, सुभद्रा बोली हमारी वजह से लौटा, कुंती बोली हमारी वजह से लौटा, उत्तरा बोली हमारी वजह से लौटा, द्रौपदी बोली हमारी वजह से लौटा। कुंती ने कहा हमें बहुत प्यार करता है। अरे जब मैं विधवा हो गई तब से मेरा साथ दे रहा है आज तक, मुझे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मुझे मेरी वजह से लौटा। अर्जुन ने कहा नहीं मेरी वजह से लौटा, मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरे कारण तो वो मेरा नौकर बन गया, मेरा सारथी बन गया, इसलिए मुझे बहुत प्रेम करता है। द्रौपदी बोली नहीं मेरी वजह से लौटा है, मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरे लिए तो कन्हैया वस्त्र बन गया, वस्त्र बन गया। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, वस्त्र बन गया।
कन्हैया वस्त्र क्यों बना मालूम? एक बार कन्हैया की उंगली में चोट लग गई, खून निकल रहा था। द्रौपदी भी खड़ी थी, रुक्मिणी भी खड़ी थी, सारी पटरानियां खड़ी थी। कन्हैया के खून जैसे ही निकला, सबने देखा तो सब कुछ पट बांधने के लिए, ढूंढने के लिए भाग खड़ी हुई। सब वस्त्र को ढूंढते फिरे, कौन सा मिल जाए तो हम जल्दी से ले जाकर के बांध दें। द्रौपदी खड़ी हुई थी पास में ही, और जैसे उसकी नजर कन्हैया की उंगली की तरफ गई कि कन्हैया की उंगली में खून निकल रहा है, द्रौपदी वहीं खड़ी थी, बहुत सुंदर और मूल्यवान साड़ी पहने थी। द्रौपदी ने एक क्षण भी नहीं लगाया और अपनी वो मूल्यवान साड़ी को फाड़ दिया और फाड़ करके उसमें से लेकर के वस्त्र खंड कन्हैया की उंगली में एकदम बांध दिया। जब तक सब लाती तब तक द्रौपदी कन्हैया की उंगली में वो वस्त्र खंड बांध चुकी थी। कन्हैया ने कहा, द्रौपदी मैं किसी का ऋण नहीं रखता, द्रौपदी मैं किसी का ऋण नहीं रखता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं द्रौपदी, तुमने मेरे लिए जो वस्त्र खंड मेरी उंगली में बांधा है, द्रौपदी इस वस्त्र खंड में जितने धागे हैं द्रौपदी उतनी साड़ियां मैं एक दिन तुम्हें अवश्य दूंगा। ये मेरा वचन है द्रौपदी, ये वचन है, मैं ऋण नहीं रखता, मैं ऋण नहीं रखता। द्रौपदी ने कहा, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए वस्त्र बन गया, इसलिए मेरी वजह से लौट आया। उत्तरा ने कहा, मेरी वजह से लौटा है? अरे मेरी वजह से इसलिए लौटा है कि परमात्मा कभी गर्भ में नहीं जाता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, जन्म और कर्म सब परमात्मा के दिव्य होते हैं। बोले जो कन्हैया कभी गर्भ में नहीं गया, लेकिन मेरी रक्षा के लिए, मेरे लिए मेरा ठाकुर गर्भ में उस नरक में प्रवेश कर गया, तो इसलिए मुझे बहुत प्रेम करता है, इसलिए लौट आया। तो जब सब में ऐसा हुआ कि वो कहे मेरे लिए लौटा, वो कहे मेरे लिए लौटा, तो सबने कहा देखो विवाद क्यों करते हो भाई, अरे जो लौटा है उसी से पूछ लो किसके लिए लौटा है, स्वयं क्यों? बोले हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, उसी से पूछ लिया जाए किसके लिए लौटा है। तो सब मिलकर के गए, कन्हैया सच बताना तुम किसके लिए लौटे हो, किसके लिए लौटे हो, सच बताना। कन्हैया ने कहा सच बताऊं? बोले हाँ, और क्या आप तो सच ही बताओगे? बोले सच बता दूं? बोले हाँ बिल्कुल सच बताओ। कन्हैया ने कहा सच तो ये है कि आप जितने खड़े हैं उनमें से मैं किसी के लिए नहीं लौटा हूं, किसी के लिए नहीं लौटा हूं। फिर आप कैसे लौटे, किसके लिए लौटे? कन्हैया ने कहा मैं किसी के लिए नहीं लौटता हूं, मैं तो लौटता हूं अगर तो केवल अपने भक्त के लिए लौटता हूं। अरे कुंती, अरे सब लोग सुनो, मेरा भक्त वो भीष्म जो सरसैया पर पड़ा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, मैं उसी के लिए लौट आया हूं, मैं उसी के लिए लौटा हूं। युधिष्ठिर को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास जाते हैं। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और जैसे भीष्म ने देखा कन्हैया को अपने सामने, युधिष्ठिर हाथ जोड़े खड़े, कन्हैया सामने खड़ा, और जैसी भीष्म की नजर कन्हैया पर पड़ी, भीष्म की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। धन्य है प्यारे, धन्य है, कोई भी बदल सकता है लेकिन मैं जानता हूं तू नहीं बदल सकता प्यारे। कन्हैया से वचन लिया था भीष्म ने कि जब मेरी मृत्यु हो, जब मेरा मृत्यु अंतिम समय आए कन्हैया, तो तुझे देखते हुए, तेरे सामने तेरा दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकले, इतनी कृपा जरूर कर देना। एक बार जब कन्हैया ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम अपनी पत्नी भानुमति को हमारे पास भेज देना, जब हम समाधिस्थ हों तब अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दूंगा, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। जब यह समाचार पांडव दल में मिला तो सब बड़े परेशान, अरे अब क्या होगा, दुर्योधन
अगर भानुमति को, दुर्योधन की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिल गया तो फिर क्या होगा? दुर्योधन तो मर ही नहीं सकता। हलचल मच गई, सब घबरा गए, अब क्या किया जाए? तो सब मिलकर के कन्हैया के पास गए। प्यारे, कोई दुनिया में ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान तेरे पास नहीं है, अब तू ही कुछ कर सकता है, तू ही कुछ कर। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो। कन्हैया ने द्रौपदी को साथ लिया। द्रौपदी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। द्रौपदी को साथ लेकर के कन्हैया भानुमति से पहले ही पहुंच गया भीष्म के पास। यहां भीष्म जी समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए थे। कन्हैया ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी एक बात ध्यान रखना, एक बात अवश्य ध्यान रखना। भीष्म पितामह पदचापों की आवाज से पहचान लेते ये कौन है, इसलिए तुम अपनी पादुकाएं उतार दो और इन पादुकाओं को हमें दे दो। द्रौपदी ने अपनी चरण पादुकाओं को उतारा और कन्हैया को दे दिया। कन्हैया ने उन पादुकाओं को अपने बगल में दबा लिया और किवाड़ की ओट में खड़ा हो गया। द्रौपदी को अंदर भेज दिया। भीष्म पितामह समाधिस्थ अवस्था में थे। द्रौपदी ने जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने द्रौपदी के सर पर हाथ रखा, कहा अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे ये दिया आशीर्वाद, द्रौपदी खड़ी हुई। भीष्म पितामह ने आंखें खोली, देखा भानुमति तो नहीं, ये तो द्रौपदी खड़ी। भीष्म ने कहा, अरे हमने तो भानुमति को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने के लिए दुर्योधन से कहा था, ये द्रौपदी कहां से आ गई? अरे कन्हैया, तेरे अलावा और ये कोई नहीं कर सकता है, ये काम तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। तू कहीं हो, जल्दी से निकल के आ, तू यहीं कहीं छिपा है, जल्दी से निकल मेरे सामने आ। कन्हैया द्रौपदी की चप्पलों को अपने बगल में दबाए भीष्म पितामह के सामने खड़ा हो जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं, कन्हैया धन्य है तू, तेरे अतिरिक्त ये काम कोई नहीं कर सकता। कन्हैया तूने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया प्यारे, लेकिन अब मुझे एक वचन दे कि जब मेरे प्राण निकलें तब तू मेरे सामने हो, मेरे सामने तू होना चाहिए प्यारे, ये मुझे वचन देना पड़ेगा। कन्हैया ने वचन दिया, पितामह मैं ऐसा ही करूंगा। आज कन्हैया भीष्म के सामने खड़ा। भीष्म जी ने पूछा, कन्हैया एक बात बता, मैंने तो अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं अपराध किया जो मुझे इतना कष्ट मिला। अरे जिसके एक बाण लगता है वो तो तड़पता है, मेरे हजारों बाण लगे हैं, महीनों हो गए हैं कन्हैया, कितनी वेदना मुझे सहनी पड़ी। कन्हैया बता, इस किस अपराध का मुझे दंड मिला है? मैं अपने योग बल से 100 वर्षों तक देख चुका हूं कि मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जो मुझे इतना दंड मिले। कन्हैया फिर मुझे किस अपराध का दंड मिला? कन्हैया ने कहा, भीष्म पितामह आप 100 वर्ष तक का जानते हो, लेकिन मैं 101वें वर्ष के 101वें जन्म के बारे में आपको बता रहा हूं कि 101वें जन्म में आपने एक गिरगिट को अपनी धनुष की नोक से झाड़ियों पर फेंक दिया था। उसने इतने ही दिनों में प्राण त्यागे थे, इसलिए वही दंड, जितने दिनों में उसने प्राण त्यागे वही दंड आपको मिला है, ये उसका ही फल मिला है। ये भीष्म पितामह, व्यक्ति को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे कभी मिले। कन्हैया ने कहा, पितामह अब तुम युधिष्ठिर को कुछ उपदेश दो। तो भीष्म ने युधिष्ठिर को स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म और शिव महिमा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का उपदेश दिया और कहा, जो इसका पाठ करता है उसके जीवन के सारे क्लेश कट जाते हैं। भीष्म पितामह ने कन्हैया से प्रार्थना की, त्रिभुवन कमनम तमालवरणम
रवि कर गौर बरांबर दधानी बापुरलक कुला व्रताननाब्जम विजय सखेरति रस्तु में नवधा। कन्हैया का ध्यान करते हुए और ये कहते हुए यही तो प्रार्थना की थी भीष्म ने कि जब मेरे प्राण निकले प्यारे तब तू मेरे सामने हो, मेरे मुख के सामने हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम मुख हो, गोविंद नाम मुख हो जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम मुख हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।